जय हिंद एवरीवन। शायद आपको पता होगा कि अगर आपको आपके एनसीसी के सर्टिफिकेट के मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं तो आपकी एग्ज़ाम में ए ग्रेड होनी ज़रूरी है। और ए ग्रेड लेने के लिए जो नया सिलेबस है उसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको करना कंपलसरी हो जाता है। उसी में से एक टॉपिक है ड्रोन। ड्रोन से रिलेटेड आज हम टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑफिशियल रेगुलेटरी बॉडी फॉर ड्रोन ऑपरेशंस इन इंडिया इज। भारत में ड्रोन संचालन का आधिकारिक नियामक निकाय कौन है? तो यहाँ पे ऑफिशियल रेगुलेटरी बॉडी जो है वो है डीजीसीए। डीजीसीए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। विच कंपोनेंट सप्लाइज पावर टू दी ड्रोन्स मोटर? कौन सा घटक ड्रोन के मोटरों को शक्ति प्रदान करता है? तो ड्रोन की मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए जो कंपोनेंट यूज किया जाता है दैट इज बैटरी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी रोटर्स डज ए क्वाड कोप्टर हैव? एक क्वाड कोप्टर में कितने रोटर होते हैं? तो क्वाड का मतलब फोर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई जो वर्ड होता है वो दो के लिए यूज होता है, मोनो जो वर्ड होता है वो वन के लिए यूज होता है, ट्राई जो वर्ड होता है वो तीन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का। और क्वाड जो वर्ड होता है वो चार के लिए यूज होता है, तो फोर हमारा करेक्ट आंसर है। सिक्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेक्सा। ठीक है, और एट के लिए वर्ड यूज करते हैं ओक्टा। ये ध्यान रख सकते हैं आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म VLOS मीन इन बेसिक फ्लाइट रूल्स? बुनियादी उड़ान नियमों में VLOS शब्द का क्या अर्थ है? तो VLOS की फुल फॉर्म होती है विजुअल लाइन ऑफ साइट। ऑप्शन ए, विजुअल लाइन ऑफ साइट। द मूवमेंट दैट मेक्स ए ड्रोन टर्न इट्स नोज लेफ्ट और राइट इज कॉल्ड। ड्रोन को अपनी नाक बाएं या दाएं घुमाने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उस गति को हम बोलते हैं यो। ऑप्शन सी। विच एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिच मूवमेंट नोज अप और डाउन? कौन सा अक्ष पिच गति यानी कि ड्रोन की नोज को ऊपर करना और नीचे करना उसके लिए जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है लेटरल एक्सिस यानी कि पार्श्व अक्ष। द फंक्शन ऑफ द प्रोपेलर्स इज टू कन्वर्ट मोटर रोटेशन इनटू। प्रोपेलर का कार्य मोटर के घूर्णन को किस में परिवर्तित करना है? तो प्रोपेलर जो होता है वो मोटर में थ्रस्ट, उसके घूर्णन को थ्रस्ट यानी कि लिफ्ट, जो नीचे की तरफ दबाव लगाते हैं जिससे कि ड्रोन ऊपर उड़ता है, उसमें परिवर्तित करना होता है। ऑप्शन सी। विच पार्ट ऑफ द ड्रोन कैलकुलेट्स एंड स्टेबलाइज इट्स पोजीशन? ड्रोन का कौन सा भाग अपनी स्थिति की गणना और उसे स्थिर करता है? तो ड्रोन का जो फ्लाइट कंट्रोलर पार्ट होता है उसका यह कार्य है। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही जो चीजें हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसके एग्जाम में ए ग्रेड आएगी और किसके एग्जाम में बी या सी ग्रेड आएगी। क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म फॉर एनी इक्विपमेंट कैरिड बाय द ड्रोन फॉर इट्स मिशन एग्जाम्पल कैमरा इज। ड्रोन द्वारा अपने मिशन के लिए ले जाए जाने वाले किसी भी उपकरण के लिए क्या शब्द है? तो उसे हम बोलते हैं पेलोड, कि ड्रोन जो है वो कितना पेलोड लेके जा रहा है। फ्लाइंग ए ड्रोन नियर एन एयरपोर्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिकॉज इट इज ए। हवाई अड्डे के पास ड्रोन को उड़ाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यानी कि बिल्कुल निषेध है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे होता है नो फ्लाई जोन ड्रोन्स के लिए। व्हाट इज द टिपिकल बैटरी टाइप यूज्ड इन द मोस्ट स्मॉल कंज्यूमर ड्रोन्स? अधिकांश छोटे उपभोक्ता ड्रोनों में उपयोग की जाने वाली सामान्य बैटरी का प्रकार किस प्रकार का है? तो जो बैटरी यूज होती है वो होती है LiPo यानी कि लिथियम पॉलीमर बैटरी। ऑप्शन बी। विच सेंसर प्रोवाइड्स द ड्रोन विद इट्स जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स? कौन सा सेंसर ड्रोन को भौगोलिक निर्देशांक प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए ड्रोन लूजेज सिग्नल विच सेफ्टी फीचर एक्टिवेट्स एग्जाम्पल रिटर्न टू होम? यदि ड्रोन सिग्नल खो देता है तो कौन सी सुरक्षा सुविधा सक्रिय हो जाती है? तो उसे हम बोलते हैं फेल सेफ। फेल सेफ का एग्जाम्पल जैसे है रिटर्न टू होम। अगर ड्रोन सिग्नल को खो दे तो वो अपने आप रिटर्न कर जाता है उसकी मेन पोजीशन के ऊपर, जिसे हम फेल सेफ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपोनेंट स्टेबलाइज कैमरा फुटेज बाई काउंटर एक्टिंग ड्रोन मूवमेंट?
ड्रोन की गति का प्रतिकार करके कैमरा फुटेज को शिथिल करने वाला घटक कौन सा है? तो ये होता है गिम्बल। गिम्बल आपने सुना होगा, एक नया इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं, कई बार कैमरा में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, मोबाइल कैमरा में, ताकि जो फोटो हैं वो स्टेबल रहें, हम हिलते भी रहें तो भी जो फोटो हैं वो स्टेबल आएंगी। तो गिम्बल का ये काम होता है। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको किसी भी एनसीसी बुक या एनसीसी वीडियो में नहीं मिलने वाले, लेकिन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं आपके एनसीसी के सिलेबस में, और इसके अलावा जो पुराने टॉपिक हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उन सभी को कंबाइन करके मैंने एक पीडीएफ बनाई है, जिस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और बाकी प्लेलिस्ट को देखने के बाद और उस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ इन यूएएस? यूएएस में विमान के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो ये जो शब्द है वो होता है यूएवी। यूएवी की फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। पूछ लेंगे, ये इसी का नाम होता है, ये हमारा जो ड्रोन होता है इसी का नाम होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ये ऐसा एरियल व्हीकल है जिसमें कोई इंसान नहीं होता, तो इसीलिए इसे ड्रोन या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नोज टू टेल कंट्रोल। अनुदैर्ध्य अक्ष नाक से पूंछ तक के चारों ओर की गति को नियंत्रित करती है, वो होता है, उसे रोल बोलते हैं। ऐसी मूवमेंट जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कंट्रोल करती है उसे हम रोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेस्ट एक्शन व्हेन ए मैन एयरक्राफ्ट अप्रोच इज ए ड्रोन। जब कोई मानव युक्त विमान ड्रोन के पास आता है तो सबसे सुरक्षित कार्य क्या है? तो एकदम से इमीडिएटली लैंड कर लो या मूव अवे कर दो ड्रोन को हट जाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफर्ड मोटर टाइप इन मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस ड्रोन। आधुनिक उच्च प्रदर्शन वाले ड्रोनों में किस प्रकार की मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये होता है BLDC। इसे हम BLDC भी बोलते हैं, यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर, डीसी का मतलब यहां पे है डायरेक्ट करंट। RPAS स्टैंड फॉर, RPAS का पूरा नाम क्या है? तो RPAS का पूरा नाम है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ कंपास कैलिब्रेशन बिफोर फ्लाइट। उड़ान से पहले कंपास कैलिब्रेशन का उद्देश्य है। तो कंपास को पहले कैलिब्रेट करने का उद्देश्य यही होता है कि जो उसकी डायरेक्शन है उसे एक्यूरेट किया जा सके, उसे सुनिश्चित किया जा सके, टू एंश्योर एक्यूरेट हेडिंग डायरेक्शन, सही दिशा को सुनिश्चित करने के लिए। द मेन पर्पज ऑफ ड्रोन्स फ्रेम और चेसिस इज टू। ड्रोन के फ्रेम या चेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन के फ्रेम या चेसिस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सपोर्ट ऑल कंपोनेंट्स, मोटर, बैटरी या फिर FC वगैरह। तो जितने भी घटक हैं इसके, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही ड्रोन या ड्रोन के फ्रेम या चेसिस का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ड्रोन टू द बॉटम। कौन सा अक्ष ड्रोन के ऊपर से नीचे तक चलता है? तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फ्लाइंग ए ड्रोन एट नाइट जनरली रिक्वायर। रात में ड्रोन उड़ाने के लिए आमतौर पर आवश्यकता होती है। तो अगर आप रात में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर रेगुलेशन में आपको छूट लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सेलरोमीटर सेंसर। एक्सेलरोमीटर सेंसर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एक्सेलरोमीटर सेंसर जो होता है वो एक्सेलरेशन को मेजर करता है। नाम से ही पता चल रहा है। कौन सा हो गया हमारा? बी हो गया। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजरिंग लीनियर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए एक्सेलरोमीटर का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द ड्रोन विद इट्स रिमोट कंट्रोल इज कॉल्ड। रिमोट कंट्रोल के साथ ड्रोन को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं पेयरिंग या फिर बाइंडिंग। जैसे हम कई बार ब्लूटूथ डिवाइस को जब मोबाइल से जोड़ते हैं तो ये आता है पेयरिंग या फिर पेयर्ड वर्ड आता है, तो वही प्रोसेस होती है पेयरिंग। द मेन कंट्रोल स्टिक यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एल्टीट्यूड इज। ऊंचाई बढ़ाने या घटाने की जो मुख्य स्टिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं थ्रोटल स्टिक। उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रोटल स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रोन इक्विप्ड विद 4 रोटर्स इज नोन एज।
4 रोटरों वाले ड्रोन को क्या कहते हैं? तो 4 जहां पे वर्ड आ गया तो वहां पे आएगा क्वाडकोप्टर, ऑप्शन बी। ट्राई मतलब यहाँ पे 3 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है और ओक्टा मतलब 8 होता है। तो क्वाड मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है साइंस की, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा। कौन कौन इस क्लास के अंदर साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल थी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो उनको इन वर्ड का मतलब पता होगा कि ट्राई का मतलब 3 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ओक्टा का मतलब 8 होता है। तो ये बातें उनको पता होंगी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएवी स्टैंड्स फॉर, यूएवी का अर्थ क्या है? तो यूएवी की फुल फॉर्म मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं। उसकी फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन डी। द मैक्सिमम वेट ऑफ ए ड्रोन विद बैटरी एंड पेलोड इज कॉल्ड, ड्रोन का अधिकतम वजन बैटरी और पेलोड के साथ उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, MTOW, अधिकतम टेक ऑफ वजन। या आपसे पूछे भी जा सकती है कि MTOW की फुल फॉर्म बताओ। तो MTOW की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर लाइट इंडिकेट द रियर साइड ऑफ ए ड्रोन? रियर मतलब होता है पीछे की साइड। तो ड्रोन के पीछे की ओर कौन सी लाइट होती है? तो ड्रोन के पीछे की ओर होती है लाल रंग की लाइट, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी डेंजर ऑफ ए फ्लाइंग नियर ए सेंसिटिव गवर्नमेंट एरिया इज, सरकारी संवेदनशील क्षेत्र के पास उड़ाने का मुख्य खतरा। जैसे अगर आप जाते हैं DGNCC में, अगर आप RDC का कैंप अटेंड करने जाते हैं, तो किस किस का सपना है RDC कैंप में जाने का? तो जब भी हम RDC की बात करते हैं तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं जब मैं RDC में था। आर्मी चीफ के घर पे जाना, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट पार्टी में जाना, कल्पतरू में जाना, वे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। आपने अपने सीनियर से पूछा होगा, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो वो भी एक कह सकते हैं हम एक सेंसिटिव एरिया है। और ऐसी जगह पर अगर आप ड्रोन को उड़ाते हैं तो जो सबसे मेन खतरा जो रहता है वो होता है कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, प्राइवेसी का वोलेशन हो जाता है। अगर हम सरकारी जगह के ऊपर गवर्नमेंट जो एरिया है वहाँ पर उड़ाते हैं ड्रोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड वेयर ड्रोन होल्ड्स पोजीशन यूजिंग जीपीएस, वह मोड जिसमें जीपीएस से ड्रोन अपनी स्थिति बनाए रखता है, तो उसे हम बोलते हैं जीपीएस होल्ड मोड या फिर पोजीशन होल्ड मोड। जीपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। व्हाट डज एन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम डू, बाधा निवारण प्रणाली क्या करती है? तो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम जो करता है वो ऑब्जेक्ट को सेंस करता है और कोलिजन को अवॉइड करता है। यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड अवॉइड कोलिजन, वस्तुओं को महसूस कर टकराव से रोकता है। ये काम होता है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी डन इफ द प्रोपेलर शो विजिबल डैमेज, यदि प्रोपेलर में क्षति दिखे तो क्या करें? तो ऐसे टाइम के ऊपर प्रोपेलर को रिप्लेस कर दें इमीडिएटली, ऑप्शन बी, तुरंत बदल दें। जायरोस्कोप मेजर्स, जायरोस्कोप क्या मापता है? जायरोस्कोप जो मापता है वो मापता है रेट ऑफ रोटेशन को, घूर्णन की दर को। एंगुलर वेग की बात कर रहे हैं, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। मिनिमम लीगल एज टू फ्लाई ए माइक्रो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन वो ड्रोन होता है जिसका जो वेट होता है वो 250 ग्राम से कम होता है। और माइक्रो ड्रोन उड़ाने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 18 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी सी रेटिंग इंडिकेट, बैटरी सी रेटिंग क्या दर्शाती है? तो बैटरी सी रेटिंग दर्शाती है डिस्चार्ज रेट, कि किस हिसाब से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज दर पावर आउटपुट को दर्शाती है। कि ग्राउंड स्टेशन फॉर कंट्रोलिंग ड्रोन इज कॉल्ड, ड्रोन नियंत्रण के लिए ग्राउंड स्टेशन को कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोलर, RC। मूवमेंट दैट शिफ्ट ड्रोन लेफ्ट राइट विदाउट टर्निंग नोज, नाक घुमाए बिना बाएं या दाएं जाने की गति को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि ड्रोन कई बार मुड़ते नहीं है, लेकिन वहीं पे खड़े खड़े कई बार लेफ्ट जा रहे होते हैं, कई बार राइट जा रहे होते हैं, तो उसे हम रोल करना बोलते हैं, ऑप्शन बी। ड्रोन टाइप रिक्वायरिंग रनवे टू टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है उड़ना, उड़ान भरना। किस ड्रोन को रनवे चाहिए? कुछ ऐसे ड्रोन भी होते हैं जो उड़ने के लिए रनवे चाहिए होता है, तो वे होते हैं जिनके फिक्स्ड विंग होते हैं, विंग वाले जो ड्रोन होते हैं उन्हें रनवे की जरूरत पड़ती है उड़ने के लिए। NPNT स्टैंड फॉर, NPNT का अर्थ क्या है? तो NPNT का अर्थ होता है ड्रोन की सेंस में नो परमिशन नो टेक ऑफ, ऑप्शन बी, ना ही कोई अनुमति है और ना ही उड़ान भरनी है।
प्राइमरी डेंजर ऑफ फ्लाइंग नियर ट्रीज या फॉरेस्ट, पेड़ों या जंगल के पास उड़ाने का मुख्य खतरा क्या है? तो जब हम पेड़ों या जंगल के पास उड़ाते हैं तो ड्रोन के टकराने का जो खतरा है वो बना रहता है, कोलिजन एंड सिग्नल लॉस, ऑप्शन सी। फॉर ए ड्रोन टू एसेंड थ्रस्ट मस्ट बी, एसेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना, अगर ड्रोन को उड़ना है या ड्रोन को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो थ्रस्ट है वो क्या होना चाहिए? जो थ्रस्ट है वो हमेशा उसके वेट से ज़्यादा होना चाहिए, जब भी तो वो उड़ पाएगा। प्रोपेलर्स फॉर फ्रंट एंड बैक स्टेबिलिटी, आगे और पीछे के लिए कौन से प्रोपेलर होते हैं? तो आगे और पीछे के लिए होते हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज टाइप के प्रोपेलर, CW मतलब क्लॉकवाइज और CCW मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। पर्पज ऑफ प्रोपेलर गार्ड, प्रोपेलर गार्ड का क्या उद्देश्य होता है? प्रोपेलर गार्ड का उद्देश्य होता है कि वो आप प्रोपेलर को भी प्रोटेक्ट करे और इंजरी या चोट से भी बचाए, यानी कि किसी और को चोट भी ना लग जाए और खुद जो प्रोपेलर है वो भी किसी चीज से टकराए तो वो टूटे ना। लेटरल एक्सिस कंट्रोल, लेटरल एक्सिस किस चीज को कंट्रोल करती है? ड्रोन में अगर हम बात करते हैं तो वो पिच को कंट्रोल करती है। पिच में जो नाक ऊपर नीचे यानी कि नोज अप और नोज डाउन वाली जो सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं। FPV वीडियो सिग्नल रिसीव यूजिंग, FPV वीडियो सिग्नल किससे मिलता है? तो FPV वीडियो सिग्नल जो है वो FPV गॉगल्स या फिर मॉनिटर से मिलता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे FPV का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट में बताना है, और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। आपको ये सर्च करना है कि FPV की फुल फॉर्म क्या होती है ड्रोन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लाइंग बियॉन्ड VLOS, VLOS से परे उड़ान क्या होती है? तो VLOS से परे जो उड़ान होती है वो प्रोहिबिटेड होती है, प्रोहिबिटेड अनलेस ऑथराइज्ड, जब तक अनुमति ना मिले तो VLOS से परे उड़ान नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं कि ये जो VLOS है, क्या हम बात कर रहे हैं? ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है VLOS, इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है? VLOS, तो VLOS हमारी होती है विजुअल लाइन ऑफ साइट। VLOS की फुल फॉर्म होती है विजुअल लाइन ऑफ साइट। इंपॉर्टेंट है, ये फ्लाइंग के केस में यूज की जाती है ये टर्मिनोलॉजी, तो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, बैरोमीटर हेल्प्स मेंटेन, बैरोमीटर क्या बनाए रखने में मदद करता है? तो अगर हम बात करें ड्रोन के मामले में तो ये एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को बनाए रखने में मदद करता है। वैसे अगर अलग से देखा जाए तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है। बैटरी यूज्ड इन परफॉर्मेंस ड्रोन इज, हाई परफॉर्मेंस ड्रोन में कौन सी बैटरी यूज होती है? तो वो होती है लिथियम पॉलीमर बैटरी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।